श्री शिवाय। दोस्तों, इस साल चैत्र नवरात्रि का महापर्व 30 मार्च दिन रविवार से शुरू होकर 6 अप्रैल 2025 दिन रविवार को ही समाप्त होगा। तो इस बार की चैत्र नवरात्रि के किसी भी दिन बस इस पेड़ की जड़ को अपने गले में पहन लेना, माता रानी की कृपा से जीवन के आ रहे हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति और खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों, इस बार की चैत्र नवरात्रि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। और इस दिन कुल 62 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ साथ इंद्र योग और रेवती नक्षत्र जैसे जो है कुल 62 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। तो ऐसे में जो है, अगर आप इस चैत्र नवरात्रि में इस पेड़ की जड़ को अपने गले में पहन लेंगे तो आपको करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके भी घर में लगा है सदाबहार का पौधा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सदाबहार फूल के कुछ ऐसे रहस्य जो कोई आपको नहीं बताएगा। ये पौधा हर कोई अपने घर में तो लगाता है, लेकिन इसके फायदे और इसके नुकसान के बारे में कोई नहीं जानता है। यदि आपने भी लगा रखा है घर में सदाबहार का पौधा या गलती से घर में उगाया है तो तुरंत करें ये काम, नहीं तो जीवन भर बहुत पछताओगे। दोस्तों, सदाबहार के पौधे में होती है ये एक चीज, आज ही जान लो। गलती से अगर आपने भगवान को चढ़ा दिया है तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले तो कर दीजिएगा लाइक करने का आपका कोई भी चार्जर नहीं लगता है। आज की वीडियो बहुत ही सुंदर है, पहले वीडियो को लाइक करें और खूबसूरत वीडियो का लाभ उठाएं। दोस्तों, आपको बता दें, जितने भी धनवान व्यक्ति है, जितने भी पैसे वाले लोग हैं, उन सभी के घरों में ये पौधा 100% मिलेगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि सदाबहार का जो पौधा होता है उसमें कई फूल खिलते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि सदाबहार का जो पौधा होता है वह बहुत ही आसानी से उग है और इसे कहीं पर भी आप बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, सबसे बड़ी बात यह है, जो सदाबहार के रंग बिरंगे फूल है, यह आपकी किस्मत को बदल देंगे, आपकी किस्मत को रातों रात चमका देंगे। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से ये रंग बिरंगे फूल होते हैं और जैसे ये रंग बिरंगे कलर के होते हैं, उसी तरह से ये तुम्हारी जिंदगी में भी रंग बिरंगे रंग भर देंगे। तो अगर आप भी अपने जीवन में कोई व्यापार कर रहे हैं और आपका बार बार उसमें नुकसान को मिल रहा है, या जो भी काम आपने शुरू किया है वो काम आपका नहीं चल पा रहा है, जिस चीज को लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, किसी विशेष क्षेत्र में आपने तैयारी कर रखी है लेकिन उसमें भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तब आपको एक बार सिर्फ इस उपाय को अपने जीवन में जरूर करके देखना चाहिए। आप इसके परिणाम और इसके चमत्कारिक लाभ आप खुद देख लेंगे। इसी के साथ दोस्तों, इस उपाय को वह लोग कर सकते हैं जिनके सर पर बहुत ही ज्यादा कर्जा हो गया है, या जिसने किसी से बहुत ज्यादा उधार पैसा ले, जिनमें देवी शक्तियाँ होती हैं, जिनके अंदर बहुत अलौकिक चमत्कार होते हैं। अगर बात कर ले पीपल पेड़ की, तो उसमें साक्षात श्री हरि विष्णु का वास समझा जाता है और समस्त देवी देवताओं का वास भी पीपल के पेड़ के अंदर में समझा जाता है। और अगर हम बात करें श्री पेड़ की, तो शनि का जो पेड़ होता है उसे शनि देव की तरह ही देखा जाता है। कहा जाता है कि शनि देव का उसमें वास होता है। और बात करें आंकड़े पेड़ की, तो यानी कि हम जब आंकड़े की गजानन को हम निहार रहे हैं, बेल का पेड़ जो हो गया, जो बहुत ही पूजनीय है, ये उपाय भी जानते हैं। तो आपको बता दें कि हर पेड़ की अपनी अपनी दिव्य शक्तियाँ होती हैं, अपने अपने लाभ और अपने अपने चमत्कार होते हैं। अब मान लीजिए किसी भी पेड़ की जिनमें देव शक्तियाँ होती हैं, उनमें से किसी भी पेड़ की यदि हम सही तरह से पूजा कर लेते हैं, अच्छे से उपायों को कर लेते, तो यकीन मानिए आप अपने जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और आप अपने जीवन में जो चाहे वह भी पा सकते हैं। बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी आप अपने जीवन में पूरा कर सकते हैं। और अगर हम बात करें सदाबहार के फूल की, तो सदाबहार एक ऐसा फूल है जो सदा खिलता रहता है, हमेशा ये खिला रहता है। इसी कारण इसे सदाबहार का फूल भी कहा जाता है। और इसलिए दोस्तों, ये जो सदाबहार का फूल है, ये सदा के लिए आपके भाग्य को चमका सकता है, आपकी किस्मत को सकता है। तो इस फूल के बहुत सारे लाभ, बहुत सारे चमत्कार हैं। हम आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताने का और समझाने का पूरा प्रयास
करेंगे, जिससे कि आपको किसी भी समस्या का सामना करना ना पड़े। आप उपायों को बहुत ही अच्छे से समझ करके अच्छे से कर सके। आप चाहे तो इनको लिख भी सकते हैं और आप चाहे तो हमारे वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। आपको उपाय अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखिए, अगर बात करें बाहर के फूल की, उस पौधे की, तो सदा बाहर के 2 रंग के फूल होते हैं। एक फूल होता है जो सफेद रंग का, और वही दूसरा जो फूल होता है वो होता है गुलाबी रंग का। आपने देखा भी होगा, हल्का गुलाबी रंग का वह फूल होता है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि सफेद रंग का जो सदाबहार का फूल होता है वह माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही कारगर फूल है। बहुत ही ज्यादा माता लक्ष्मी को वह पसंद है। और गुलाबी रंग जो सदाबहार का फूल होता है वह भी माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होता है, क्योंकि गुलाबी रंग तो माता रानी का सबसे ज्यादा प्रिय रंग है। तो जब आप सदाबहार के इन फूलों का कोई उपाय करते हैं तो इसका मतलब है कि धन खींचने का चाबी आपने अपने पास रख ली है। धन खींचने का पौधा जब आप अपने पास में अपने घर में लगा लिया है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि शिवजी को सफेद रंग का जो सदाबहार का पुष्प होता है, जो फूल होता है, शिवजी को रंग का सदाबहार का पुष्प बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। यदि आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिवाजी को अर्पित करते हैं तो आपके जीवन के बहुत सारे समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपके जीवन में जो भी राहु केतु का दोष है वह भी दूर हो जाएगा, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो जब भी आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिव जी को अर्पित करें या माता रानी को अर्पित करें तो आप अपनी मनोकामना बोल दें। आपकी कैसी कामना है वह जरूर पूरा हो जाएगी। और यदि आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिव जी को अर्पित करते हैं तो शनिदेव भी आपसे प्रसन्न होते हैं। अगर आपके पास सदाबहार के पुष्प है, आपके घर में कोई भी पौधा लगा है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आपके घर में सदाबहार का फूल नहीं है, पौधा नहीं है, तो आपको अपने आसपास में ये पौधा बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। वहाँ से भी आप इन फूलों को लेकर के आ सकते हैं। बस दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वृक्ष के बारे में जिसका कांटा शत्रु को मिट्टी में मिला देता है और आपको धनवान बना देता है। इस प्रयोग से शत्रु के जो है अहंकार को चूर चूर किया जा सकता है। मात्र एक कांटा ही शत्रु की पूरी बुद्धि को ठीक कर सकता है। इस वृक्ष की शक्तियाँ काफी चमत्कारिक होती है और इस वृक्ष को वृक्षों में वृक्ष का राजा भी कहा जाता है। और जो महादेव है इन्हें अत्यंत प्रिय है, उनके दिल के है, निकट में है। हर हर महादेव। मित्रों, शत्रुओं की समस्या दोस्तों एक ऐसी समस्या है जिससे बहुत सारे लोग अपने जीवन में परेशान रहते हैं। शत्रु भी कई तरह के होते हैं जो अलग अलग तरह से हानि पहुंचाते हैं। जब भी किसी व्यक्ति का अगर शत्रु बन जाता है तो वह व्यक्ति जो है केवल इसी बारे में सोचता रहता है कि कैसे आखिर इन शत्रुओं से जो है छुटकारा पाया जाए। पर कुछ वृक्षों की कुछ ऐसी चीज होती है, कुछ ऐसी चीज है जैसे कि उनकी जड़ है, उनके फूल हैं, उनके पत्ते हैं, उनके कांटे हैं। इस तरह की जो सभी चीजों का इस्तेमाल जो है तंत्र शास्त्रों में किया जाता है। दोस्तों, खास करके जब कोई शत्रु जो है अगर बहुत ज्यादा परेशान करे तो अलग अलग पौधे के अलग अलग चीजों को जो है काम में लिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में विस्तार से हम जो है आपको इस वीडियो में बताएंगे कि शत्रु को सबक सिखाने के लिए कौन सा वृक्ष की कौन सी चीज को आपको जो है काम में है। आइए सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, प्रकृति ने जितने पेड़ पौधे बनाए हैं केवल इंसान के लिए ही बनाए हैं, जिससे इंसान मुश्किल घड़ी में उनकी सहायता ले सके। अब चाहे शरीर की बीमारी हो या फिर बाहरी जीवन में कोई भी समस्या हो, ये वृक्ष हर तरह की चीजों में आपकी मदद करने में पूरे सक्षम होते हैं। दोस्तों, आजकल तो आयुर्वेद जो है इतनी ज्यादा वैल्यू बढ़ गई है कि बाहर के देशों में भी एलोपैथी को छोड़ के जो एलोपैथिक दवाई है उसे करके आयुर्वेदिक दवाई का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये पूरा अंदर से असर करती है। इस तरह वृक्षों के इस्तेमाल के बारे में तंत्र शास्त्र में पहले से भी बताया गया है कि बहुत सारे चीज वृक्षों के माध्यम से ही किया जा सकता है। तो आपको बता दें कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि शत्रु बहुत ही ज्यादा आपको जो है परेशान करता है, तो दोस्तों बेल वृक्ष जो होता है, बेल वृक्ष को तो आपने हमेशा देखा ही होगा, जो भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। इसके जो पत्ते होते हैं यह भगवान शिव को अति प्रिय होते हैं।
शिवलिंग पर भी इसे चढ़ाया जाता है। लेकिन शत्रु से छुटकारा प्राप्ति के लिए बेल वृक्ष के जो कांटे होते हैं वही काम में लिया जाता है। दोस्तों, इसमें एक ऐसी गजब की शक्तियाँ पाई जाती आती है जो शत्रुओं के जो है बुद्धि को ठीक कर देती है। जैसे कि जब भी अगर आपके जीवन में शत्रु आते हैं तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि जरूर आपके कुछ ना कुछ ग्रह जो है कमजोर है, जैसे कि शनि ग्रह है या फिर जो है राहु के तो ग्रह अगर दुष्असर दे रहे हो तो उस व्यक्ति के शत्रु निश्चित ही होते हैं। अब चाहे वह कुछ भी कर ले, कितना ही, चाहे किसी से प्यार कर ले, चाहे कितने किसी से प्यार से बोल ले, लेकिन फिर भी उसके जो है शत्रु बन जाते हैं। और ये बात आपने सुनी भी होगी कि लोग कुछ भी कर ले, लोग भी ऐसे होते हैं जो सबकी भलाई करते हैं। जो लोग, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सबकी भलाई करते हैं, सबका अच्छा कार्य करते हैं, जो सबकी मदद करते हैं, सबसे प्रेम से बोलते हैं, लेकिन अगर आप उनसे पूछेंगे तो उनके भी शत्रु होते हैं। अब आप ये खुद सोच सकते हैं कि शत्रु का जो स्वभाव होता है वह ग्रहों के कारण आपके जीवन में जो है दोस्तों आकर्षित होते हैं। लेकिन बेल वृक्ष के जो कांटे हैं बड़े से बड़े शत्रु की जो है बुद्धि को समाप्त कर सकते हैं। इसकी बुद्धि जो है, उसकी बुद्धि को जो है ये ठीक कर सकते हैं। शत्रु से हमेशा छुटकारा पाने के लिए आप जो है बस इन कांटों को पूर्वक निकाल करके लाएं, क्योंकि ये बड़े नुकीले होते हैं। दिन के समय में आप जो इसे निकाल करके लाए दोस्तों, अगर इन कांटों को जो है मंत्र पढ़कर पहन लिया जाए तो ये शत्रु के जो जीवा को कीट कर देता है। वहाँ जो है आपके सामने जो है बोल नहीं पाएगा। परेशान करना तो दूर की बात है दोस्तों, वह जो व्यक्ति है जो आपको बहुत ही ज्यादा परेशान करता है वह आपके सामने में बोल भी नहीं पाएगा, आपको परेशान भी नहीं कर पाएगा। इनको पहनना है, अभी हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। इन्हें पहनने से न केवल शत्रु दूर रहते हैं बल्कि चंद्र ग्रह भी बलवान होता है और कोई शत्रु आप पर कुछ करवा भी नहीं पाता है। इससे हर तरह से जो है आपको राहत मिलती है, क्योंकि ये जो है वस्तु जो है भगवान शिव जी से जुड़ी है। दोस्तों, जिस मनुष्य के शत्रु होते हैं तो इसका सीधा असर उसके मानसिक संतुलन पर पड़ता है। यही वजह है कि शत्रु होने से व्यक्ति का जो दिमाग है वह खराब सा होने है, क्योंकि राहु केतु के दूसर से शत्रु को बनते ही और उसका सीधा असर चंद्र ग्रह पर ही पड़ता है। और चंद्र ग्रह अगर किसी का बिगड़ जाता है तो आप ये देखिएगा कि प्रकृति की जितनी भी सारी जो चीजें हैं, पशु पक्षी है, वृक्ष है, इन सब पर जो है चांद सितारे और सूरज का ही पूरा पूरा असर पड़ता है। जब सूर्य निकलता है तो ये जो है जग जाते हैं, जब चंद्रमा निकलता है तो ये जो है सो जाते हैं। इसी तरह पक्षियों पर भी पड़ता है। यहाँ तक कि सूर्य और चंद्र का जो असर है ये समुद्र और नंदी झाड़ों पर भी पड़ता है। तो आप ये सोचें कि प्रकृति की जितनी सारी जो चीजें हैं इसका भी असर पड़ता है। इन सभी चीजों पर जो है उसका असर पड़ता है, तो इंसान पर भी इन सभी चीजों का असर जरूर पड़ता है। इंसान भी तो प्रकृति का एक ही हिस्सा है। जब पूरी प्रकृति पर इन ग्रहों का असर पड़ता है तो इंसान पर तो पड़ना बहुत ही छोटी सी बात है। दोस्तों, चमत्कार कर बात करें तो इंसान पर जब इनका असर पड़ता है तो उसे पता लग जाता है, बाकी पशु पक्षी को जो है इसका पता नहीं लगता है, क्योंकि इंसान खास है। पर प्रकृति ने सभी पेड़ पौधे और पशु पक्षियों के बचाव के लिए जो है कुछ उपाय जरूर ही दिए गए हैं। जैसे पेड़ पौधे के कांटे ये शत्रु से हमें बचाते हैं, इसीलिए शत्रु से छुटकारा प्राप्ति के लिए बेल वृक्ष के जो कांटे होते हैं उन्हें तंत्र में शत्रुओं की बुद्धि को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मेरा चैनल बनाने का एक ही मकसद है और हर रोज मैं आप सभी को बोलता हूँ कि मेरा चैनल बनाने का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर हमारे को देख के किसी भी एक का भला होता है तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूँ, अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। इसलिए दोस्तों, आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अच्छे से अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, इसके लिए उन्हें सबसे पहले जो है किसी भी दिन तोड़ करके लाना होगा, खास करके सोमवार या फिर बुधवार या शनिवार के दिन उन्हें तोड़ना है तो ज्यादा शत्रु पर पड़ेगा कांटे। तो लेने के पश्चात
उनको सिंदूर में आपको देना है। इसके पश्चात एक चांदी का ताबीज आपको लेना है, क्योंकि इसी में आपको इन्हें भर करके पहनना है। चांदी का ताबीज और बेल वृक्ष के जो कांटे, इन सबको सिंदूर में लगा करके एक साथ इकट्ठा करके काले धागे के साथ आप जो इसे रख दीजिए। ये सारी चीजें एक स्टील के प्लेट में रखकर अपने घर के मंदिर में रख दीजिएगा। घर का जो बहुत ही महत्व है, ये बहुत ही शक्तिशाली होता है। पता न होने के कारण लोग जो है इस स्थान पर ध्यान नहीं देते हैं, पर अपने देवी देवताओं को कैसे जागृत रखना है, यह हम दूसरे वीडियो में आपको जो है बताएंगे। दोस्तों जैसे कि हमने बताया है कि सब चीज स्टील प्लेट में रखने के बाद इन सारी चीजों को सीधा करना जरूरी है। शत्रु से छुटकारा प्राप्त के लिए इनको शक्ति बनाना अनिवार्य है, तभी ये जो है आपके शत्रु के बुद्धि को जो है ठीक करने वाले शक्तिशाली ताबीज बनेंगे। इसके लिए रोज जो है आपको 11 दिन तक रोज 2 माला इस मंत्र का जाप करना है। यह मंत्र शिव अवतार पशुपतिनाथ का मंत्र है, जो वृक्ष, पेड़ पौधे और पशु पक्षियों की भी भगवान है, इसलिए इनका नाम पशुपतिनाथ है। यह शिव के गुस्से वाले अवतार हैं। इसलिए इस मंत्र से अगर आप जो है कांटे पर पढ़ दिए जाएं, तो 11 दिन के भीतर में एक शक्तिशाली जो शत्रु है वह ताबीज बनकर तैयार हो जाता है। और मंत्र इस तरह से है दोस्तों, इस तरह से जो है मंत्र है, एक बार और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुन लीजिए। इस तरह से जो है मंत्र है, यह मंत्र आप जो है नोट करके रख लीजिए। आप कहीं पर इसे जो है पेन कागज में लिख करके रख लीजिए, जिससे इस मंत्र से अपना ताबीज जो है आप बना सके और शत्रुओं पर आप जो है विजय पा सके। 11 दिन तक लगातार 2 माला इस मंत्र को पढ़ते रहे। इसी तरह से आप जो है संपूर्ण चीज को जो है सिद्ध कर सकते हैं। और 12वें दिन इन्हें जो है आपको चांदी के ताबीज में भर करके काले धागे में से पहन लेना। बस जब शत्रु दिखे तो मन ही मन फिर से इस मंत्र को आप जो है बोल देना, पशु बताइए। इस तरह से आपको जो है मंत्र बोलना है। ऐसे करने से जो है शत्रु आपसे आंख मिलाना तक छोड़ देंगे, आपके सामने बोलना तक ही छोड़ देंगे, बल्कि आपसे एक किनारा सा कर लेंगे, आपसे जो दूर भागने लगेगा। क्योंकि जब आप उसके आसपास में जाएंगे तो उसके मन में एक अजीब सा डर बन जाएगा। इस तरह का आप जो है बड़े से बड़े शत्रुओं पर जो है विजय प्राप्त कर सकते हैं। अलग अलग पेड़ पौधे और अलग अलग वृक्षों से मिलने वाले लाभों के बारे में हम कई बार आप सभी को बता चुके हैं। अलग अलग वृक्षों पर अलग अलग तरह के देवी देवता जो है निवास करते हैं। इसी क्रम में जो है दोस्तों आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में बताएंगे जो कि बहुत ही पवित्र पौधा है, बहुत ही कीमती पौधा है, बहुत ही खास पौधा है। यह पौधा आपका जो है भाग्य बदल सकता है, गरीबी को जो है जड़ से मिटा सकता है। इस पौधे की खोज में हर कोई लगा होता है, लेकिन ये जो पौधा है, यह किस्मत वाले को यह पौधा जो है मिल पाता है। इस पौधे की प्रशंसा जो है बड़े बड़े आर्षी महात्माओं ने की है, देवी देवताओं ने की है, क्योंकि इस पौधे के वह चमत्कार छुपा होता है जो कि दूसरे वृक्ष के अंदर में नहीं पाया जाता है। जिस पौधे की दोस्तों हम बात कर रहे हैं, ये पौधा बहुत ही चमत्कारिक पौधा है। इसके अनगिनत जो है चमत्कारिक प्रयोग है। हमारा मकसद है भारत में पुरातन ज्ञान की जो जानकारी लुप्त हो रही है, पेड़ पौधे की चमत्कारिक शक्तियाँ की जो विशेष जानकारी है, तो मैं अपने आप जो है कृतार्थ समझता हूँ। मैं अपने आप को जो है दोस्तों सौभाग्यशाली समझता हूँ। इसलिए दोस्तों आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अच्छे से अच्छे वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों जो कटेरी नाम का सफेद पौधा है, इसकी चमत्कारिक फायदे सुन लें। वैसे नीले रंग की जो कटेरी है, अगर आप ग्रामीण इलाकों में रहते हैं तो बहुत ही आसानी से देखने को मिलेगा, परंतु उसके जो है चमत्कारिक शक्तियाँ नहीं होता है। जो नीले रंग के जो है कटेरी होता है, उसमें चमत्कारिक शक्तियाँ नहीं होता है। तो जो सफेद रंग की कटेरी होता है, जिसमें सफेद रंग का फूल आता है, वह कटेरी का पौधा जो है आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से चमत्कारिक होता है। इसके 5 से 7 जो है दोस्तों दूर लब प्रयोग आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को आप जो है शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो को दोस्तों आप जो ध्यान से जरूर देखना। दोस्तों समझा जाता है कि सफेद कटेरी का फूल जिस पौधे में खिलता है, उसके जड़ के नीचे जो है हीरे, ज्वार, सोने, चांदी या फिर सोने का कलश आदि जो है दब होते हैं।
बहुत से लोग ऐसे चीज प्राप्त कर चुके हैं। हर सफेद कटेरी पौधे के नीचे में जो है दोस्तों धन गढ़ा होता है। जिस कटेरी में सफेद रंग के फूल लगे होते हैं, समझ जाइए कि उसके नीचे में जो है में निश्चित रूप से जो है गढ़ा हुआ धन है। वहाँ पर आप खुदाई जरूर करें, आपको जमीन में दबा हुआ जो है दोस्तों धन जरूर प्राप्त होगा दोस्तों। लेकिन ये जो है 3 में से किसी एक जगह पर होना चाहिए। एक तो श्मशान में उगे हुए सफेद कटेरी, क्योंकि सफेद कटेरी जो है श्मशान में उगते हैं तो इस पौधे के नीचे में अत्यधिक धन मिलता है। दूसरी मंदिर के पास में सफेद रंग की जो कटेरी लगी हो उसमें भी मिलता है। और जो जंगल में हुई सफेद कटेरी होती है उसके नीचे में भी जो है, उसके नीचे में जो जमीन के नीचे में गड़ा हुआ धन हो सकता है। तो ये था धन प्राप्त करने का पहला प्रयोग। अब जानते हैं इसके कुछ और चमत्कारिक प्रयोग दोस्तों। अगर केवल इसका एक सफेद पुष्प, ध्यान से सुनिए, अगर केवल इसका एक सफेद पुष्प माता लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन जो है उनके बीज मंत्र पढ़ते हुए चढ़ा दे तो माता लक्ष्मी जो है तत्काल प्रसन्न हो जाती है। और प्रसन्न होने के कारण आप जो समझ सकते हैं, जब लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है तो आपकी जीवन से जो दुख है, दली है, गरीबी है, निर्धनता है, रोग दोष है, आदि व्याधा जो है, कर्ज की समस्या है, जैसे कर्ज है, जीवन में चल रही तमाम तरह की परेशानी जड़ से जो है दोष तो समाप्त हो जाती है। तो जो लोग लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति अगर इसके पुष्प जो है मिल जाए, ऐसे को अगर जो है सफेद कटेरी का जो है पुष्प मिल जाते हैं तो उस पुष्प का आप जो है प्रयोग कर सकते हैं, माता लक्ष्मी को चढ़ा सकते हैं। और दोस्तों ऐसा भी समझा जाता है कि इसकी मेन अमृत की जो है एक बूंद पाई जाती है, इसलिए सोते समय इसकी जड़ को सिरहाने पर रखने से बीमारी पीड़ा व्यक्ति जो है, बीमार पड़ा जो व्यक्ति है, खाट में जो पड़ा व्यक्ति है, जो चलने फिरने में असमर्थ है, ऐसे व्यक्ति भी चलने फिरने में दौड़ने में समर्थ हो जाते हैं। आपके ऊपर में करा दिया, जैसे आप गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, अगर किसी ने आपके ऊपर जो है दोस्तों तंत्र बाधा करा दिया है, जिसके कारण आप जो है लंबे समय से बीमार है या फिर आप जो है बीमार पड़े हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये जड़ जो है सारी तंत्र बाधा को खींच लेता है और आपको जो है रोग मुक्त कर देता है, आपको तंत्र बाधा से छुटकारा दिलाता है। या इसका जो है दोस्तों जबरदस्त पावरफुल और शक्तिशाली प्रयोग है। इसके बारे में ये भी बताया जाता है कि दोस्तों इसकी जड़ को जो है लाल कपड़ में लपेट करके तकिए के नीचे में दबा करके रखा जाए तो सपने के माध्यम से जो है भूत भविष्य वर्तमान दिखता है। दोस्तों कई लोग चाहते हैं कि हम अपना भूत भविष्य वर्तमान देख सके, तो अपने तकिया के नीचे में दोस्तों आप जो है लाल रंग के कपड़े में इस जड़ को लपेट करके रखने से, लाल रंग के जो कपड़े हैं उसमें इसके जड़ को लपेट करके रखने से भूत भविष्य वर्तमान जो है दिखाई देता है। और यह खास बात ध्यान से सुनना, अगर आप किसी दूसरे का भी भविष्य देखना चाहते हैं तो इसकी जड़ को लाल रंग के कपड़े में बांध करके अपने हाथ में रखें और कोई भी मंत्र जो है भूत भविष्य वर्तमान दृश्य देखने वाला सिद्ध कर ले। आपको तंत्र मंत्र की जो किताबें हैं, ऐसे में जो है मंत्र सारी जो है आपको जानकारी मिल जाएगी। जो भविष्य देखने वाला जो मंत्र है किताबों में मिल जाएंगे हाथ में। जो है आप दोस्तों इस जड़ को रखना और केवल 108 बार वह मंत्र को पढ़ना, मंत्र जो है दोस्तों सिद्ध हो जाएगा। इसकी जड़ को रखकर फिर जिनका भविष्य देखना है उनका नाम और उनके गोत्र का नाम लेना और आप जो है दोस्तों तो भूत भविष्य वर्तमान दिखने लग जाएंगे। सफेद कटेरी की जड़ को घिस करके नित्य तिलक लगाने से मन जो है शांत रहता है, कारोबार में उन्नति मिलती है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव। दोस्तों अगर चिड़चिड़ापन रहता है, बार बार छोटी छोटी बात पर जो है गुस्सा आता है, तो इस गुस्सा को जो है आना बंद हो जाए। मन जो है हमेशा शांत रहता है, मन में किसी भी तरह की अस्थिरता को ये आने नहीं देता है। इसकी जड़बेल की जड़ और महुआ की जड़, इन तीनों को घर में गाड़ देने से घर में जो है दोस्तों तंत्र बाधा नहीं लगता है। जो लोग तंत्र बाधा से बचना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि सफेद रंग की जो है कटेरी लाएं। अगर कोई भी कटेरी लाते हैं तो वह इनमें से जरूर काम करेंगे। तो कटेरी की जड़, बेल की जड़, महुआ की जड़, इन तीनों को घर में गाड़ देना
अब बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और तरीका क्या है। क्या इसे स्नान के बाद करना चाहिए या बिना स्नान के भी किया जा सकता है, और क्या झाड़ू लगाने से पहले जल छिड़कना चाहिए या बाद में। एक और सवाल जो अक्सर पूछा जाता है वह है, क्या पीरियड्स के दौरान मुख्य द्वार पर जल छिड़क सकते हैं या दीपदान कर सकते हैं। और जब मुख्य द्वार पर जल चढ़ाएं तो इसे अंदर की तरफ से चढ़ाएं या बाहर की तरफ से। फ्लैट या किराए के घर में रहने वाले लोग भी पूछते हैं कि मुख्य द्वार पर दीपदान और जल छिड़कने का सही तरीका क्या है। आज का वीडियो इन्हीं सवालों के जवाब पर आधारित है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि घर के बाहर और अंदर दीपक जलाने के क्या फायदे हैं। खासकर घर के बाहर दीपक जलाने से जो 5 बड़े फायदे होते हैं वह आपको चौंका सकते हैं। भगवान की पूजा में दीपक जलाने का महत्व तो सभी जानते हैं। हिंदू धर्म देसी घी या सरसों के तेल का दीपक जलाना बेहद शुभ समझा जाता है तथा तिल के तेल का दीपक भी जलाया जाता है। लेकिन भगवान के सामने दीप जलाना केवल पूजा का एक तरीका नहीं है, बल्कि घर के अंदर और बाहर दीप जलाने से कई लाभ मिलते हैं। दीपक जलाने से न केवल सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, बल्कि 5 बड़े फायदे भी मिलते हैं। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, पृथ्वी से अंधकार दूर होता है। घर में दीपक जलाने से न केवल घर का अंधकार दूर होता है, बल्कि ये नकारात्मक ऊर्जा को भी घर से बाहर कर देता है। जहाँ दीपक जलता है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। स्वाभाविक है कि जहाँ सकारात्मक ऊर्जा होगी वहाँ भगवान का भी वास होगा। इसलिए शाम होने से पहले दीपक जलाना शुभ समझा जाता है। तेल से जलने वाले दीपक का असर उसके बुझने के बाद भी आधे घंटे तक बना रहता है, जबकि शुद्ध घी का दीपक वातावरण को करीब 4 घंटे तक सकारात्मक रखता है। नंबर 2, दीपक जलाने का वैज्ञानिक लाभ। जब घर में शुद्ध घी या सरसों के तेल का दीपक जलता है तो उसके धुएं से घर के माहौल में सात्विकता आती है। ये धुआं हानिकारक कणों को नष्ट करता है और वातावरण को शुद्ध बनाता है। नंबर 3, सुख समृद्धि का वास। जिस घर में भगवान के सामने दीप जलाया जाता है वहाँ माता की कृपा बनी रहती है। ऐसे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दीपक को पूर्व दिशा में रखने से व्यक्ति दीर्घायु होता है और उत्तर दिशा में रखने से धन संपन्नता बढ़ती है। दीपक न केवल घर के अंधकार को दूर करता है, बल्कि हमारे जीवन को भी प्रकाश की ओर ले जाता है। नंबर 4, बीमारियों को दूर भगाने में मदद। घर में दीपक जलाने से बीमारियां आसपास नहीं भटकती। परिवार के सभी सदस्यों को स्वास्थ्य लाभ मिलता है। खासकर दीपक के साथ एक लौंग भी जला दी जाए तो इसका असर दोगुना हो जाता है। ये त्वचा संबंधी बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। नंबर 5, शुभ शक्तियों को आकर्षित करना। सनातन धर्म के अनुसार जिस घर में सुबह शाम दीप जलाया जाता है वहाँ कभी अंधकार नहीं होता। ऐसा घर शुभ शक्तियों को आकर्षित करता है। जलता हुआ दीपक शुभ शक्तियों को चुंबक की तरह खींचता है, जो घर के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और विधि क्या है। अगर आप मुख्य द्वार पर जल चढ़ाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जल को रात में सोने से पहले एक पात्र में भरकर रखना चाहिए। आप कोई भी पात्र ले सकते हैं, जैसे तांबे, पीतल, स्टील या चांदी का। यदि गंगाजल उपलब्ध हो तो उसे थोड़ी मात्रा में डालें और फिर शुद्ध जल से पात्र भर दें। अगर गंगाजल नहीं है तो केवल शुद्ध जल भी है। इस जल से भरे पात्र को अपने घर की रसोई में रख दीजिए। सुबह उठकर इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करें। मुख्य द्वार पर सुबह सबसे पहले छिड़का गया जल घर की सभी समस्याओं को दूर करता है। यदि आप नकारात्मक ऊर्जा, मानसिक परेशानी, आर्थिक तंगी या वास्तु दोष से परेशान हैं, तो ये उपाय आपकी मदद करेगा। रसोई में रखा जल मुख्य द्वार पर छिड़कने से आपके घर की समाप्त हो सकती है। ये उपाय न केवल वास्तु दोष और पितृ दोष को समाप्त करता है, बल्कि तंत्र मंत्र या बुरी नजर के असर को भी खत्म करने में सहायक है। इस उपाय को नियमित करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। आपको ये जल सूर्योदय से पहले मुख्य द्वार पर छिड़कना चाहिए। अगर सूर्योदय के बाद आप मुख्य द्वार को अन्य जल से धोना चाहें तो ये समस्या नहीं है, लेकिन ये विशेष जल सूर्योदय से पहले ही छिड़क दिया जाना चाहिए। अब कई लोग पूछते हैं
कि क्या ये जल छिड़कने से पहले स्नान करना जरूरी है या बिना स्नान किए भी इसे किया जा सकता है। देखिए, जो जल हम सुबह मुख्य द्वार पर छिड़कते हैं वह एक महत्वपूर्ण उपाय है। इसे स्नान करने के बाद करना आवश्यक नहीं है। सुबह जल्दी उठे, सबसे पहले रसोई में जाएं और पहले से रखे जल को लेकर मुख्य द्वार पर जाएं। मुख्य द्वार खोलें और इस जल का छिड़काव करें। जल छिड़कते समय अपने पितरों और माँ लक्ष्मी का ध्यान जरूर करें। ऐसा कहा जाता है कि सुबह सुबह महालक्ष्मी हर घर के द्वार पर आती है। जिन घरों के द्वार खुले होते हैं और जहां जल का छिड़काव किया गया होता है वहां माँ लक्ष्मी प्रवेश करती है। जल छिड़कते समय अपने मन में माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें है, माँ लक्ष्मी कृपया मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपका स्वागत करने के लिए हूँ। इसके बाद पितरों का ध्यान करें, क्योंकि घर की दहलीज को पितरों का वास स्थान समझा जाता है। जब आप दहलीज पर जल छिड़कते हैं तो पितर प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, आप बिना स्नान किए भी ये कार्य कर सकते हैं। अब आपके अगले प्रश्न की बात करें, क्या जल का छिड़काव झाड़ू लगाने के बाद करना चाहिए या पहले? इसका उत्तर ये है कि सुबह उठने के बाद सबसे पहला कार्य जल का छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद झाड़ू लगा सकते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले बिस्तर पर बैठकर अपने दोनों हथेलियों को देखें और माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। यदि चाहे तो निम्न मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, लक्ष्मी या कर, सरस्वती कर, ब्रह्मा कर। दर्शन फिर दोनों हाथ जोड़कर देवी देवताओं को प्रणाम करें। इसके बाद हाथ से धरती को स्पर्श कर प्रणाम करें और धीरे से अपना दाहिना पाँव पर रखें। फिर रसोई में जाकर जल लें और मुख्य द्वार पर जल छिड़के। जल छिड़कते समय माँ लक्ष्मी और पितरों का ध्यान जरूर करें। उसके बाद आप अपने घर के अंदर आकर अपनी दिनचर्या जैसे झाड़ू लगाना, स्नान करना आदि कर सकते हैं। अब कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि क्या जल छिड़कने के बाद मुख्य द्वार की सफाई की जा सकती है? तो हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। पहले रसोई में रखा जल मुख्य द्वार पर छिड़क दें। इसके बाद अतिरिक्त पानी लेकर मुख्य द्वार की अच्छे से सफाई झाड़ू या पानी से कर सकते हैं। कुछ लोग पूछते अगर वे फ्लैट या किराए के एक कमरे में रहते हैं तो जल का छिड़काव और दीपदान कहाँ करें? तो इसका उत्तर ये है कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ के मुख्य द्वार को ही माने, मतलब जिस दरवाजे पर आपका नाम लिखा हो या नेम प्लेट लगी हो वही जल छिड़के और दीपदान करें। अगर आपके पास एक ही कमरा है तो कमरे के दरवाजे को मुख्य द्वार माने और वहीं पर ये उपाय करें। अब अगला सवाल ये है कि क्या पीरियड्स मुख्य द्वार पर जल छिड़का जा सकता है और दीपदान किया जा सकता है? जल छिड़कने के लिए पीरियड्स का कोई असर नहीं होता, आप जल छिड़क सकते हैं। लेकिन दीपदान कार्मिक पूजा में आता है जो बिना शुद्धता के नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है कि पीरियड समाप्त होने के बाद ही दीपदान करें। इसके अलावा कुछ लोग पूछते हैं कि मंदिर में जल रखना जरूरी है या नहीं और रखा हुआ जल क्या करना चाहिए? तो शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में एक लोटा जल रखना बहुत जरूरी है। जल ऊर्जा को संचित करता है। जब आप पूजा करते हैं, मंत्र जपते हैं या भगवान से प्रार्थना करते हैं तो इन सभी की ऊर्जा उस जल में समाहित हो जाती है। यही कारण है कि मंदिर में जल रखना आवश्यक है। सुबह की पूजा के दौरान एक लोटा जल मंदिर में रखें और दीपक जलाएं। ये अग्नि और जल के संतुलन का प्रतीक है। पूजा के बाद इसका उपयोग शुभ कार्यों में करें, जैसे पौधों में डालना या घर में छिड़काव करना। ये सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। सुबह की पूजा के समय हम मंदिर में जल रखते हैं। अगली सुबह जब आप पूजा करने जाते हैं तो सबसे पहले उस जल का उपयोग करें। आप पूरे घर में उस जल का छिड़काव कर सकते हैं। ये जल आपके घर को शुद्ध करता है क्योंकि ये सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। इससे कई बीमारियां भी दूर हो जाती हैं और घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता। कागज ऐसा लें जिस पर कोई लाइन ना हो, कुछ लिखा हुआ ना हो, सिंपल कागज, सफेद रंग का। साथ ही साथ आपको क्या करना है, काले रंग का एक पेन भी लेना है। तो काले रंग का मार्कर होता है, वह भी आप ले सकते हैं। कोई भी पेन ले लीजिए, रंग काला होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, जो कागज आपने लिया है, ठीक है ना, उस कागज के ऊपर आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है। अगर का नाम पता है तो मान लीजिए शत्रु का नाम पता ही नहीं है या शत्रु बहुत हैं या गुप्त शत्रु हैं जिनके बारे में आप जानते ही नहीं, क्योंकि देखिए
गुप्त शत्रु का कोई पता नहीं लगा सकता। बहुत सारे कम ऐसे लोग हैं जिन्हें पता होता है कि हाँ गुप्त शत्रु हैं, हमारे ये पता लग जाता है किसी तरीके से। आधे से ज्यादा केस में गुप्त शत्रु के बारे में पता ही नहीं चलता है। इसलिए आप नाम ना लिखकर शत्रु या गुप्त शत्रु लिखेंगे पर्ची पर तो आपको ज्यादा लाभ होगा। इससे क्या होगा, आपके जितने भी शत्रु हैं, ना 2 है 3 है 4 है 1000 है, कितने भी हैं सभी परास्त हो जाएंगे और सभी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। मतलब उनकी पूरी ताकत खत्म हो जाएगी, कुछ आपका नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो कोशिश वह कितनी भी कर ले कि आपका नुकसान करना है, धन हानि करनी है, व्यापार खराब करना है, लेकिन सिर्फ सोचेंगे कर कुछ नहीं पाएंगे। तो देखिए, पर्ची पर आपको नाम लिख लेना है या फिर नाम ना लिखकर आप शत्रु लिखे तो ज्यादा उत्तम है। शत्रु लिख लिया, अब उस पर्ची को आपको फोल्ड कर लेना है, ठीक है ना, मोड़कर उसे बंद कर लेना है पर्ची को। अब जो माचिस है आपके पास, उस माचिस के अंदर इस पर्ची को, इस सफेद रंग के कागज को जिस पर आपने शत्रु लिखा है, उस पर्ची को आपको रख लेना है। रख लिया, अब इस माचिस को आपको बंद करके अपने पास रख लेना है। माचिस खोलकर ही उसके अंदर आपको पर्ची रखनी है और फिर माचिस को 24 घंटे तक, कितने घंटे, 24 घंटे, यानी 24 आवर, 24 घंटे आपको उस माचिस को अपने पास रखना है। देखिए, जब 24 घंटे हो जाएंगे उसके बाद आपको क्या करना है। 24 घंटे में आप सोचें कि रात में आप सो रहे हैं तो क्या माचिस को बाहर निकाल कर रखना है, नहीं सोते समय भी उस माचिस की डिब्बी को अपने पास रखना है, ठीक है ना। अपनी पॉकेट में आप रख सकते हैं, तकिया के पास रख सकते हैं, कहीं भी रखिए, रखना अपने पास। जब 24 घंटे हो जाएंगे उसके बाद अगले दिन आपको क्या करना है कि सुबह उठना है, जो भी आप काम करते हैं वह काम कर लीजिए। उसके बाद जब भी आपको समय मिले उस समय आपको क्या करना है, कहीं एकांत स्थान पर जाना है, ठीक है ना। आप किसी ऐसे स्थान पर भी जा सकते हैं जहां पानी भरा होता है, इकट्ठा हो जाता है, ऐसे स्थान पर भी जा सकते हैं, या ऐसे स्थान पर चले जाइए जो बिल्कुल एकांत, जहां कोई आता जाता ना हो। एकांत व्यक्ति आए तो कोई बात नहीं, ज्यादा लोग ना आते जाते हो, ऐसे स्थान पर आपको जाना है और वहां जाकर फिर से आपको अपने शत्रुओं के बारे में सोचना है। ऐसा सोचना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं अब वह परास्त हो रहे हैं, मेरे जीवन से दूर हो रहे हैं और चाहकर भी अब वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ऐसा सोचना है। और मन ही मन आपको प्रार्थना करनी है राहु से कि मेरे जो शत्रु हैं, मेरे जो दुश्मन हैं, उन्हें मेरे जीवन से आप दूर कर दीजिए, ठीक है ना। ये माचिस का उपाय राहु से जुड़ा हुआ है। अब आपको क्या करना है, उस पूरी माचिस की डिब्बी को वहां एकांत में फेंक कर आ जाना है। तो माचिस की डिब्बी को जब फेंकेंगे पर्ची के साथ ही आपको फेंकना है। ऐसा नहीं है कि आप सोचे माचिस के अंदर से पर्ची निकालकर आपको उस डिब्बी को फेंकना है। पूरी की पूरी डिब्बी ऐसे ही फेंक कर आ जाना है, तीली के साथ, पर्ची के साथ, पूरी माचिस। और फिर पलटकर आपको नहीं देखना है, सीधे अपने घर पर आइए, हाथ पैर धो लीजिए। बाकी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कितनी ये उपाय करना है, सिर्फ एक बार करना है, ज्यादा बार ये उपाय नहीं करना है, सिर्फ एक बार। तो किसी भी दिन आप ये उपाय करिए। शत्रु 1 हो, 2 हो, लाख हो, 1000 हो, करोड़ ही क्यों ना हो, आपके जीवन से दूर हो जाएंगे और कभी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो बहुत उत्तम, बहुत अचूक उपाय है, करिए और रातों रात इसका चमत्कार देखिए। देखिए, ये उपाय स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। किस समय करना है, सुबह में, दोपहर, कभी भी इस उपाय को आप कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते, ठीक है ना। बाकी कुछ भी आपको पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी बालाजी महाराज का जयकारा जरूर लगाइए, उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। उनका आशीर्वाद जिन्हें मिलता है उनका हमेशा कल्याण ही होता है और कभी उन्हें शत्रु परेशान नहीं कर पाते हैं। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो आपको बता दूं, आगे बताए जाने वाले उपाय इतने लाभकारी है, जिस किसी ने भी किए उसको 100% लाभ हासिल हुआ है। तो चलिए साधारण जीवन में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं के कुछ धन प्राप्ति उपाय भी बताते हैं। तरह घर में और भी कुछ चीजें हैं जो आपके वास्तु दोष का कारण बनती है और आपकी परेशानी की वजह बनती है। तो आइए पहले जान लें, क्या आपको अपने घर में वास्तु दोष के बारे में कैसे पता लगता है और किस तरह से आप बड़ी ही आसानी से इसे कर सकते हैं। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार
किसी भी घर में वास्तु दोष होने से सुख शांति और पारिवारिक उन्नति में बाधा पैदा होती है। वास्तु दोष के कारण पनपने वाली नकारात्मक ऊर्जा से व्यक्ति के भाग्य पर बुरा असर पड़ता है। साथ ही घर के लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर हम ये छोटे मोटे उपाय कर लें तो अपने घर नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्त, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, नंबर 1, जीवन में तरक्की पाने के लिए रोज पहली रोटी गाय को दे, पीपल को जल चढ़ाएं और चींटियों को मिला आटा दें। तांबे के लोटे में जल लाल चंदन मिलाकर रात को अपने सर के पास रखकर सो जाए, सुबह उस जल को तुलसी को चढ़ा दे। ऐसा करने से आपकी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। नंबर 2, वास्तु के मुताबिक अगर आपके घर में तिजोरी है और आप उसके सामने शीशा लगा दें तो इससे धन में बरकत होती है। व्यापारी लोग अपने कैश बॉक्स के सामने शीशा लगाएं, इससे आपके ग्राहक बढ़ेंगे। दोस्तों, 3, झाड़ू पोछा कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए, इन्हें हमेशा छिपाकर रखना चाहिए और झाड़ू कभी भी रसोई में नहीं रखनी चाहिए। नंबर 4, शौचालय का दरवाजा हमेशा बंद होना चाहिए। माना जाता है कि घर की नकारात्मक ऊर्जा शौचालय में ही बात करती है। ऐसे में अगर शौचालय का दरवाजा खुला रहता है तो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। नंबर, घर में सुख शांति के लिए कपूर को घी में डुबाकर सुबह शाम जलाना चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष भी कम होता है और रह रहे सदस्यों के जीवन की परेशानियां दूर होती है। दोस्तों, नंबर 6, दुर्घटना से बचने के लिए शाम को हनुमान चालीसा के बाद कपूर जरूर जलाना चाहिए। नंबर 7, घर में जिस जगह वास्तु दोष हो वहां कपूर की 2 टिकियां रखें, खत्म हो जाने के बाद वहां दोबारा इसे रखें। नंबर 8, अस्त के बाद कभी भी किसी को दूध, दही या प्याज नहीं देना चाहिए, ये भाग्य में बाधक भी बन सकता है। नंबर 9, घर के मुख्य द्वार पर कूड़ादान कभी भी न रखें। नंबर 10, घर में टूटा हुआ शीशा कभी भी नहीं होना चाहिए। नंबर 11,